ऑल माई लवली ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अमेजिंग करे होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में। सबसे पहले आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप सभी के लिए ये जो न्यू ईयर है यानी कि 2025 है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और एक शानदार साल आप सभी लोगों के लिए ये साल जाए। जो जो चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, शिद्दत से लगे पड़े हैं, आई विश कि आप सभी के वो सारे ड्रीम्स, वो सभी चीज़ें, आप लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो सभी के सभी इस 2025 में, इस साल में बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो और सभी के ड्रीम कम ट्रू हो। वेल गाइज, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपके जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स है, यानी कि आज हम क्वार्टरली प्रिडिक्शन की बात करेंगे 2025 की, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने, यानी क्वार्टरली प्रिडिक्शन आज हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के 3 महीने आप सभी के लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आने वाली है, ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे वीडियो। हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस आए, या फिर हो सकता है आप लोगों के लिए कोई ऐसा मैसेज आए जो आप लोगों को जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मतलब इस वीडियो को आप, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक गाइडेड वीडियो है, गाइडेड मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, सो दैट कि आपके जो आने वाले 3 महीने हैं 2025 के, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जाए। और जिन भी चीज़ों का जो भी मैसेज आएगा हम आज अभी देखेंगे, और जिन भी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर आप इस चीज़ के, इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। वेल, आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। आप अपना पाइल सिलेक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग, अगर पहली बात तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। इन दोनों में से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, वो चूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस पाइल्स के साथ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आप लोगों को स्क्रीन पे माता की गॉडेस की फ़ोटो दिख रही होंगी। आप इंट्यूटिवली उन गॉडेस की फ़ोटोज़ को भी पिक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो भी हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप दोनों तरीके से इस पाइल सिलेक्शन को कर सकते हैं। इधर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप माता की जो भी गॉडेस है उनकी पिक्चर को देख के वहाँ से इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डायरेक्ट अपनी वीडियो के ऊपर भी जा सकते हैं। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और पता करते हैं कि जो 3 महीने हैं आने वाले, वो आपकी लाइफ में क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं। वैसे मैंने जनवरी के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि जनवरी 2025 कैसा जाने वाला है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, सो ज़रूर डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपका जनवरी मंथ कैसे जाने वाला है। वेल, अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ और जल्दी से पता करते हैं कि आपके 3 महीने जो हैं, स्टार्टिंग के 3 महीने 2025 के, वो कैसे जाने वाले हैं। ओके गाइस, हेलो जी, पाइल नंबर 1, वेलकम बैक अगेन, वंस अगेन। जिन भी लोगों ने इन डेट ऑफ बर्थ्स को चूज़ किया है, इन नंबर्स को चूज़ किया है, या फिर इन गॉडेस की पिक्चर को चूज़ किया है, आप लोगों का जो पाइल है वो है पाइल 1। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को पता चलता रहे कि ये आप ही की रीडिंग है। और अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग्स के साथ। सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों की जो करंट एनर्जीज हैं
वो कैसी चल रही हैं। हम सबसे पहले आप लोगों की मैं करंट एनर्जीज निकालूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, वो आप लोगों के लिए है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आपके देखते हैं कि 3 महीने, आने वाले 3 महीने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए ला रहे हैं। ओके गाइज, हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, जिन लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ की 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27 या 30 को आता है, उन लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, करंट कैसी फीलिंग्स हैं उन लोगों के, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, जिन भी लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। इतने सारे नहीं, एक एक करके, एक एक करके, प्लीज एक एक करके। प्लीज एक एक करके गाइड कीजिए, एक एक कार्ड्स को निकाल के गाइड कीजिए प्लीज भगवान जी, प्लीज परम पिता परमेश्वर। पाइल 1 वालों के करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। एक्चुअली बहुत सारे कार्ड आ गए, चलिए हम इन्हीं को ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है, बॉटम ऑफ द डेक भी हमने देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2024 में जिन भी लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है, आप लोगों ने 2024 में ना, आप लोगों की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, किसी चीज़ को मतभेद हुआ है चीज़ों को लेके, या फिर मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलो हम पता करते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप सभी को कार्ड्स दिख रहे होंगे। गाइज सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन की हम बात कर लेते हैं। करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में ना, आप में से जितने भी लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, 2024 में कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और ये मैं रिलेटेड टू वर्क देख रही हूँ। मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने काम में, अपने जॉब में, या तो आप लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी, मतलब लोग ना खाम खामे बेफालतू में आप लोगों के लिए साजिश कर रहे थे, या कह लो लेग पुलिंग कर रहे थे, आप लोगों को नीचे खींचना चाहते थे, डाउन करना चाहते थे। वैसे ओवरऑल आप लोगों की जो एनर्जी है ना, वो किंग ऑफ कप्स की, यानी कि आप लोग ना एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत अच्छे से जानता है अपने बारे में, या जानती है, नो मैटर आप लड़का है या लड़की जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप लोग एक ऐसे इंसान है जो अपने बारे में ना बहुत ज़्यादा अवेयर है। मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोगों को लाइफ से क्या चाहिए, या मतलब यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि अपने बारे में जानता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने बारे में पता ही नहीं होता कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए, वो कैसे इंसान है, बट यहाँ पे वो सीन है, आप लोग बहुत अच्छे से अपने बारे में जानते हैं। आप लोग एक मैजिशियन है। आप लोगों ने ना, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइल 1 को जिन्होंने सिलेक्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना नोटिस करना, आप में से आप लोग ऐसे होंगे कि
मतलब आप जो सोचते हैं ना वो हो जाता है। अब चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखिए वो आप अपनी लाइफ पे प्लीज़ एक बार इम्प्लीमेंट करिए। बैकलैश में जाइए और सोचिए कि मतलब आप लोग ऐसे होंगे कि बहुत बार ना आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले या फिर आप खुद भी बहुत बार इस चीज़ को ना महसूस करते होंगे कि यार मैंने ना कल ये चीज़ सोची थी और ये चीज़ आज हो गई, या मैंने तो ये चीज़ बोली थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। या फिर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप मान लो किसी का फ़ोन, किसी के बारे में सोच रहे थे, किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे थे, उसका कॉल आ जाता है, या आप किसी काम के बारे में सोच रहे थे तो वो आपके सामने वो चीज़ आ जाती है। तो मतलब यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो खुद क्रिएटर है, जो आप क्रिएट करना जानते हो। मतलब आप लोग इतने आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर ना बहुत ज़्यादा हाई है। और मुझे लग रहा है 2024 में, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनका ऑफिस रिलेटेड या काम रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू रहा हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने मनी लॉस भी देखा है पिछले दिनों 2024 में, या फिर अभी हाल फिलहाल कोई मनी लॉस से या मनी इशू से आप लोग स्ट्रगल करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं शायद मुझे लग रहा है जॉब स्विच के बारे में सोच रहे होंगे। अभी जहाँ पे भी करंट जॉब आप करते हो, शायद आप लोग जॉब स्विच के बारे में भी सोच रहे होंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो जॉब है वो फुलफिलिंग नहीं है, या वो उस लेवल की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं दे रही जैसा कि आप लोग डिज़र्व करते हो। या फिर आप में से कोई ऐसे हैं जो बिज़नेस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे होंगे कि चलो मैं ना मेरे बिज़नेस को एक्सपैंड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मतलब ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो गाइज ये तो है आप लोगों की करंट सिचुएशन। अभी हाल फिलहाल आप कैसा फील कर रहे हो। अगर जो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई उनमें से 40% बातें भी आप लोगों के साथ रेजोनेट होती हैं, तो ये पूरी की पूरी रेटिंग आपके लिए है। अब आप इसको पूरा एंड तक देखिएगा। अब हम पता करते हैं कि जो 3 महीने हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जो 3 महीने हैं, ये आप लोगों के लिए क्या चीज़, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। ओके गाइज, हे गार्जियन एंजल्स, हे परम पिता परमेश्वर, जो भी लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके 3 मंथ, स्टार्टिंग 3 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के कैसे जाने वाले, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे गार्जियन एंजल्स, हे परम पिता परमेश्वर, जो भी लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके 3 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के 3 मंथ कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे परम पिता परमेश्वर, जिन भी लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके 3 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। अरे ये गार्जियन जैसे परमपिता परमेश्वर, जिन भी लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके 3 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं, उनके जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 more cards please, 2 more cards please, 2 more cards please, 2 more cards please, 2 more cards please। ये कार्ड आना चाहता है। 1 more card please, 1 more card please, 1 more card please, 1 more card please। ऐसे नहीं, 1 more card। One more card please, one more card please, one more। Thank you। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोगों की ना किंग
वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैटर नहीं करता कि आप लोग लड़का है लड़की हैं कौन है, बट आप लोगों के अंदर जो किंग क्वालिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है। खैर अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के 3 महीने कैसे होने वाले हैं, जनवरी फरवरी मार्च के। ओके, सबसे पहले है द टावर। टावर रिवर्स में आया है। सो ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 of Pentacles, Page of Wands, High Priestess, 7 of Wands and the 8 of Cups। आई होप आप सभी को कार्ड्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं। मैं ना एक बार टावर को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये रिवर्स में है बट स्टिल आई जस्ट फील लाइक मुझे कर लेना चाहिए, है ना। टावर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, टावर को क्लैरिफाई कीजिए। टावर क्यों आया है, प्लीज़ टावर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 10 4, गुड। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों के इसमें ना, किंग की एनर्जी। 10 4 आया है हमारे पास टावर को क्लैरिफाई करने के लिए। इस 4 को ना मैं ऐसे रख देती हूँ, आप लोग थोड़ा मतलब देख लेना, फिर वो यूट्यूब का थोड़ा सा आ जाता है इशू, तो इसलिए। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके जो अभी जनवरी फरवरी मार्च है, जो 3 महीने हैं ना कहीं टावर मोमेंट से यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि ये टावर रिवर्स में आया है, तो हो सकता है कि पिछले दिनों यानी कि 2024 में आप लोगों की लाइफ में ऐसा जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड हुई हैं, बिजनेस रिलेटेड हुई हैं, या फिर पार्टनरशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेके जो भी चीज़ें मेस्ड अप हुई थी ना, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब रिजॉल्व होने वाली हैं इन 3 महीनों में। मतलब जिन लोगों ने आप लोगों के साथ कुछ गलत किया था, या जो लोग आपको लेग पुलिंग करने का कोशिश कर रहे थे, अब उन लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा कि आप ऐसे लोग नहीं हैं जिनको दबाया जा सके या जिनको कुछ खींचा जा सके नीचे। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पास्ट मेमोरीज आप इन 3 महीनों में लेके चलोगे। मतलब कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जिनके बारे में आप टाइम टू टाइम सोचते रहोगे। और ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ आप पास्ट में करना चाहते थे, यानी कि पहले करना चाहते थे, जो शायद आपका काम ना पूरा नहीं हो पाया। देखिए इन 3 महीनों में आपके पास ऐसा कोई एक एस ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लग रहा है कि आपके पास ऐसा कोई एक ऑफर आ रहा है, और ये ऑफर ना यूनिवर्स की तरफ से है, यानी कि ऐसा कोई ऑफर आप लोगों के पास आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही है, जिससे कि आप लोग देखेंगे कि जो आपकी मनी को रिलेटेड, जो भी मनी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे ना, वो अब सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो यहाँ पे दिख रही है, अगर तो आप में से ऐसे लोग हैं जो शादी के बारे में या रिलेशनशिप इश्यूज को लेके बहुत ज़्यादा चल रहे थे, आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, तो गाइज आप लोगों के पास ऐसा कोई ऑफर, और ये जो ऑफर है ना, ये मुझे ऑफर लग रहा है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। मतलब ऐसा कोई इंसान आपके पास आ रहा है जो कि आपको एक ऑफर देगा, एंड दैट ऑफर विल इवेंचुअली लीड्स टू समथिंग समथिंग गुड, समथिंग फ्रूटफुल इन योर लाइफ। मुझे लग रहा है कि देखिए मतलब पहले ना आप लोग बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, या बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ना पास्ट में हार्ट ब्रेक देखा है, या जिस इंसान से आप रिलेशनशिप में थे, जिनके साथ आप कमिटमेंट इश्यूज चल रही थी, शायद नो कांटेक्ट में थे, तो कहीं ना आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे थे। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि आप पास्ट रिलेटेड चीज़ों को सोच रहे हैं, ये मुझे वही लग रहा है कि शायद ऐसा कोई आपका पार्टनर है
जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिससे आप कमिटमेंट चाहते थे और बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और शायद वो आपको ड्यू टू किसी भी रीज़न की वजह से नहीं मिल पाई। तो अब वो जो इंसान है, देखिए 40% के लिए तो ये मुझे सेम इंसान लग रहा है, मतलब जिससे आप कमिटमेंट चाहते थे वही। बट 60% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई नया इंसान आ रहा है नाउ। अब ये जो नया इंसान है ना, वो हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ जाए, या फिर आपका कोई और ऐसा लवर आपके पास आ जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कोई कोई न्यू इंसान, और वो आपको एक लव ऑफर देगा। तो और जब वो आपको लव ऑफर देंगे ना, तो आपकी लाइफ में ये जो स्टार की चीज़ है ना, तो आप फील करोगे कि यार मतलब यू विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि वो इंसान आपकी, जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों के अंदर ऑलरेडी किंग वाली क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो आप लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं आप ना उसमें भी आप लोगों को लगेगा कि ये इंसान कितना अच्छा है, मतलब इसके अंदर हर वो क्वालिटी है जो आप चाहते हो। बट स्टिल आप लोग ना पास्ट में, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अटैच थे उस इंसान के साथ, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके भी आप सोचोगे, आप ना एक जगलिंग वाले उसमें रहोगे कि मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। मतलब मैं इस इंसान को, आप ये सोचोगे कि यार ये जो इंसान है जो अभी आ रहा है आपके पास, अब जिनके लिए ये नया इंसान या नया पार्टनर आ रहा है, आप सोचोगे कि मैं इस इंसान को हाँ बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि आप अभी भी पुरानी पास्ट मेमोरीज में हो। आप उनसे, जिसके साथ भी आप रिलेशन में थे या जिसके साथ भी आप कमिटमेंट चाहते थे, आप उनके बारे में अभी भी सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। तो आप मतलब आपने एक कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें हो कि मैं हाँ कर दूं या मैं रुक जाऊं, मैं वेट करूं। और उस चीज़ की वजह से वो जो भी इंसान आपके पास आ रहा है, आप कहीं ना एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो अपने ही आसपास। यानी कि हम कहते हैं ना कि यार हमने अपने दिल के ऊपर दिल में ना, मतलब दिल के आगे एक पहरा लगा दिया, सो दैट लोग जल्दी से आ ना सके। तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये आपका ना ड्रीम कम ट्रू वाला पार्टनर है जो अब आने वाला है। बट फिर भी क्योंकि आप पास्ट की मेमोरीज के साथ भी अटैच हो, तो आप एक ना बाउंड्रीज थोड़ा सा क्रिएट करके चल रहे हो। मतलब आप इतनी जल्दी हाँ भी नहीं भर रहे, लेकिन आप ना भी नहीं कर रहे। तो वो जगलिंग वाला मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। रेस्ट, अगर हम आपके करियर वाइज बात करें, तो देखिए जो भी लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप लोग जॉब चेंज करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहती हूँ, चाहे अब आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा। जो भी लोग जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जॉब चेंज करते हुए मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे। लेकिन जब आप लोग वो जॉब चेंज करेंगे, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि इनिशियली, यानी कि शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा ना वहाँ पे भी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए वो तो होता ही है ना, जब भी हम किसी नए सिस्टम में या कहीं नई कंपनी में जाते हैं, तो हमें वहाँ के लोगों के साथ थोड़ा सा रहने में, या उनके साथ अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को फील होगा कि ज़्यादा काम है, या आप बहुत ओवरवेलम वाली सिचुएशन में होगे। मतलब आप लोगों को लगेगा बहुत ज़्यादा काम है, और कहीं ना कहीं आप लोग ये भी सोचोगे कि यार वो पहले वाली जॉब भी ज़्यादा अच्छी थी, यहाँ पे आके तो मैं फंस गया। तो ऐसी वाली चीज़ें भी हो सकती है। तो जो भी लोग करियर वाइज जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा देख के सोच समझ के ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप लोग ये सोचें, आप लोग रिग्रेट की पोजीशन में मुझे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप फिर रिग्रेट करेंगे कि यार मतलब मैंने क्यों ही कर ली जॉब चेंज। तो मतलब बेसिकली जो भी जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, वो जल्दबाजी मत कीजिए। रेस्ट जिनका बिजनेस है, तो बिजनेस रिलेटेड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आप लोग किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, या अपना जो भी बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, वो यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम आए इन्वेस्टमेंट से लेके रिलेटेड, या कुछ भी। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे आपके काम ना धीरे धीरे अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ओवरऑल आपको बताऊं, जो भी लोग
रिलेशन वाइज थे, रिलेशन के पर्सपेक्टिव से ये 3 महीने आपके बहुत अच्छे, बहुत अमेजिंग, बहुत फैंटास्टिक जाने वाले हैं। बट व्हेन इट कम्स टू योर करियर, फिर चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, तो मनी रिलेटेड यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा इशू क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट अटक जाए, आपने किसी को पैसा उधार पे दिया हुआ है तो वो पैसा वापस ना आए, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा, अगर आप कुछ ऐसा मनी रिलेटेड अगर कुछ भी इन 3 महीनों में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का कुछ, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये 3 महीने थोड़े ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा आप लोगों को सावधान होके फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, और अपनी इंट्यूशन का पूरा साथ लेना है। आप लोगों को कोई भी चीज़ ना जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो मनी वाइज आप लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपना पैसा थोड़ा सा डुबो दूँ। रेस्ट, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ यहाँ पे मुझे ओवरऑल अच्छी लग रही है। आप लोगों की हेल्थ रिलेटेड कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये हो सकता है कि क्योंकि आप पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा ओवर थिंकिंग हो सकती है कि आप लोग ओवर थिंक ज़्यादा करो इन 3 महीनों में, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, उसका ध्यान रखना है। गाइस अब ना हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आई है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिन्होंने भी पहले वन को सिलेक्ट किया उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस किंग की एनर्जी तो भाई बहुत ज़्यादा है आप लोगों में। ओके, गाइडेंस में सबसे पहले हमारे पास में जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अगेन देखो गाइडेंस में ना मुझे यहाँ पे अगेन मुझे बिजनेस का बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब रिलेटेड आ रहा है कि आप लोगों को ना जॉब में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि लोग आपके लिए थोड़ा अगेन षड्यंत्र करें या कुछ चीज़ों को आपको बैक स्टैप करने की कोशिश करें, या आपको कोई, अगर आपने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका क्रेडिट छीनने का कोशिश करें, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। लोगों के ऊपर जल्दी से जल्दी उनको मत बताओ कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके आसपास ना ऐसे कुछ लोग हैं जो शायद आपकी तरक्की से जलते हैं। मतलब आप लोग ऐसे इंसान हैं ना कि आप लोग किसी की तरक्की से नहीं जलते, आप चाहते हो कि हर कोई आगे बढ़े, हर कोई सक्सेसफुल हो, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो शायद आपकी तरक्की से जलते हैं। तो आपको उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, उन लोगों से थोड़ा सा अब डिस्टेंस क्रिएट कर लेने की ज़रूरत है। अगर आपके वर्क प्लेस पे है, चाहे आपके, ये ज़्यादा ना मुझे वर्क प्लेस पे लग रहा है, आपके वर्क प्लेस पे ऐसे लोग हैं जो सांप नहीं कहते जिनको हम, जो आपके सामने तो आपको बहुत अच्छा वाह कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आप ही की बुराई कर रहे हैं आप ही के बॉस के सामने। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और देखिए ऐसे कौन से लोग हैं। अगेन मुझे यहाँ पे गाइडेंस एक और ये आई है कि आप लोगों के पास देखो ऑफर आ रहा है, लव रिलेटेड ऑफर भी आ रहा है और करियर वाइज ऑफर भी आ रहा है। जैसे कि मैंने जॉब चेंज के बारे में भी बोला था, ये इन्वेस्टमेंट का बोला था, तो दोनों ही केस में, फिर चाहे वो लव लाइफ हो चाहे आपका करियर हो, आप लोग ना थोड़ा सा ना ध्यान देके, मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली आपने कहावत सुनी होगी। तो मतलब जल्दबाजी आपको इन 3 महीनों में, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है, फिर चाहे वो लव लाइफ रिलेटेड डिसीजन हो, चाहे जॉब रिलेटेड डिसीजन हो, या फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड डिसीजन ही क्यों ना हो। क्योंकि इन 3 महीनों में अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना, चीज़ें जल्दी जल्दी करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको ही नुकसान देगी और बाद में आप रिग्रेट करोगे इन सब चीज़ों को लेके। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेस्ट, बाकी सब कुछ तो आपका मैंने आपको बता ही दिया। और सो गाइज ये थी आप लोगों की 3 मंथ्स की क्वार्टरली रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। जो भी मैसेजेस आए हैं उनको ध्यान ज़रूर दीजिएगा उनके ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और
बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट न्यू वीडियो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय। हेलो टू ऑल माई लवली ब्यूटिफुल पीपल, वेलकम अगेन। जिन भी लोगों ने पायल 2 को सिलेक्ट किया है, जिन भी लोगों का बर्थडे इन डेट्स पे आता है, या फिर आप लोगों ने इन गॉडेस की फ़ोटो को सिलेक्ट किया है, तो आप लोगों का जो पायल है वो है पायल 2। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि आप ही की रीडिंग है। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। हम पता करते हैं कि आपके 3 महीने कैसे जाने वाले हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपके करंट एनर्जीज़ को पिक करूँगी कि आप लोग अभी हाल फिलहाल करंटली कैसा फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आप लोगों की करंट एनर्जीज, करंट वाइब्रेशंस क्या हैं। ओके गाइज, हे गार्जियन एंजल्स, हे परमपिता परमेश्वर, जिन लोगों ने पायल 2 को सिलेक्ट किया है, जिन लोगों का भी बर्थडे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 या फिर 31 को आता है, उन लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन भी लोगों ने पायल 2 को सिलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन भी लोगों ने पायल 2 को सिलेक्ट किया है उन लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 more cards please, 2 more cards please, 2 more cards please। One more card, please. Okay, thank you, guide. Okay, King of Pentacles, bottom of the deck है King of Pentacles. King of Pentacles, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जितने भी जिन भी लोगों ने पायल 2 को सिलेक्ट किया है, आप लोग काइंड ऑफ ऐसे इंसान हैं जो कि लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, मतलब दिल के बहुत साफ हैं, सच्चे हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। आप लोग कभी भी हिचकिचाते नहीं है लोगों की हेल्प करने से। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 of Pentacles, Wheel of Fortune, 4 of Swords। ये कार्ड थोड़ा सा मुड़ गया है, कोई बात नहीं। 7 of Swords, 7 of Wands and the Lovers। लवर्स का कार्ड ना मैं थोड़ा ऐसे रख देती हूँ, मतलब आप लोग देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। वो थोड़ा यूट्यूब का इशू आ जाता है इसलिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं आप लोगों की करंट एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना ऐसे इंसान हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोग ना हेल्पफुल नेचर के हैं। मतलब आप लोग ना किसी की भी हेल्प करने मतलब हिचकिचाते नहीं है, फिर चाहे वो स्ट्रेंजर है, चाहे आप जानते हो नहीं जानते, आप लोग बहुत ज़्यादा ना एक हेल्पफुल नेचर के इंसान हो। लेकिन अभी पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ ना ऐसा कुछ हुआ है, मतलब आप लोगों के साथ ना ऐसा कुछ है कि मतलब जिन पे भी आपने ट्रस्ट किया वही आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे थे। अब वो धोखा यहाँ पे मुझे मनी का लॉस तो देखो मुझे लग रहा है, बट मुझे ओवरऑल ज़्यादा मुझे मनी का लॉस नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना प्यार में धोखा खाए हुए लोग हो। मतलब हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स या जिनके साथ आप रिलेशन में थे, आपके घर में, फैमिली में, आपके फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, टू योर फ्रेंडशिप्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है अभी पास्ट में कि आप लोगों ने ना ऐसा फील किया है कि यार मेरे पीठ पे छुरा भोंप दिया हो, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी स्लीपलेस नाइट्स है, मतलब रात को सोते कम हो, मतलब आप लोगों को नींद बहुत कम आ रही होगी, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होंगे,
मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में होंगे, चीज़ों को सोच रहे होंगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और कहीं ना कहीं जब भी आप रात को सोने लगते, ये इंसान देखिए कैसा है कि मतलब ये सोया हुआ है और इसको ऐसा लग रहा है कि ऊपर से तलवारें आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं सफोकेट फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि यार मैं, आप लोग ना अब ऐसे हो गए हो कि यार मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि लोग ट्रस्ट तोड़ देते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। अगर देखो, मुझे नहीं पता आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अभी भी पार्टनर के साथ बातचीत चल रही है। इन कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 60 to 85% मैं मेजॉरिटी कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा नंबर है बट मैं बता रही हूँ 60 to 85% आप लोग ऐसे इंसान हैं जो कि मुझे लग रहा है कि यार मतलब आप लोग ना एक काइंड ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप में हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बात नहीं हो रही, कुछ भी है, बट जो भी आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, अब चाहे आप उनसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आप लोग ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मुझे लगता है आप लोग जानते हो, इंटरनल डाउन, डीप डाउन, अंदर ही अंदर आप लोगों को पता है कि वो जो इंसान है ना, लड़का लड़की मैटर नहीं करता कौन है, आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि वो आपके सोलमेट हैं। उनको हो या ना हो, बट आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है। और शायद इसी वजह से आप लोग कॉन्फ्लिक्ट में हो कि आप ये सोचते रहते हो कि यार वो इंसान मेरा सोलमेट है, अगर मैंने उससे बात नहीं किया, हमारे बीच में रिलेशन नहीं चला तो क्या होगा, ये वो, मतलब आप इन सभी चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं। वेल मैंने जो भी अभी आप लोगों को बातें बताई, इनमें से अगर 40% बातें भी आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है ना गाइज, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपके बातें रेजोनेट नहीं होती तो मैं आपको कहूँगी कि एक बार जो है पाइल 1 को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, हो सकता है वो आपके लिए हो। तो जिन भी लोगों के साथ ये रीडिंग या ये एनर्जीज रेजोनेट की है, तो अब हम पता करते हैं कि आपके जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, यानी कि क्वार्टरली प्रिडिक्शन आपकी कैसी होने वाली है। ओके गाइज, चलिए जी अब हम देखते हैं आपके 3 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। ओके, हे गार्जियन एंजल्स, हे परमपिता परमेश्वर, जिन भी लोगों ने पार्टी को सिलेक्ट किया है उनके 3 मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन भी लोगों ने पार्टी को सिलेक्ट किया है उनके 3 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए कार्ड्स कैसे उछल उछल के आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत अमेजिंग, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत अमेजिंग रीडिंग आने वाली है आप लोगों की। जिन भी लोगों ने पार्टी को सिलेक्ट किया है उनके 3 मंथ्स कैसे होने वाले हैं 2025 को, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। टू मोर प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना कुछ अमेजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए इन 3 महीनों में। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, the star, 4 of wands, king of sword and the 8 of cups. आई होप आप सभी को कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो आपके साथ इन 3 महीनों में 2025 में होने वाली है वो ये कि आप लोगों ने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं, मतलब जो भी दिल टूटे आशिक यहाँ पे बैठे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन भी लोगों का दिल टूटा है, जो कि बहुत बुरे तरीके से टूटा है, वो अब कहीं ना कहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि इसको क्लैरिफाई कर रहा है स्टार।
मैं स्टार कार्ड इसलिए छुपा रही हूँ क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो खैर, क्योंकि इसको क्लैरिफाई कर रहा है स्टार, मतलब आप लोगों के पास जिस भी इंसान का आप सोच रहे थे कि ये मेरा सोलमेट है, मेरी उससे बात नहीं हो रही, ये वो, और जिसकी वजह से, जिन चीज़ों की वजह से सोच सोच के आप लोग सो नहीं पा रहे थे, अब वो जो इंसान है वो फाइनली आप लोगों की आप लोगों की इम्पोर्टेंस समझ रहा है या समझ रही है। और वो, क्योंकि हमारे पास, आपको याद होगा, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स है, वो कहीं ना आप लोगों के पास ऑफर लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी कदर समझ रहे हैं। अब जब आप लोग बात नहीं अगर कर रहे हो उनसे, तो उनको अब समझ में आ रहा है कि यार, मतलब ये जो इंसान है ना, ही और शी डिपेंड नहीं करता कि आप लड़के हैं लड़की, वो एक एम्परर, मतलब आप ना एक एम्परर के मोड में आ गए हो। मतलब ये एम्परर, पता है क्या होता है, ये एम्परर का कार्ड हमें ये बताता है कि हमने जो भी पास्ट में सीखा है, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ओवरऑल लाइफ के जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे ना आप एक बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान बन गए हो। इट्स अ काइंड ऑफ मैच्योर, मतलब आप एक कितना, मतलब आप एक इतना मैच्योर इंसान बन गए हो ना कि आपको अब ना चीज़ें समझ में आने लग गई हैं कि चीज़ें हैंडल कैसे होती है। हो सकता है कि पहले जिन चीज़ों को लेके आप बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते थे, एग्रेशन में आ जाते थे, अब आप चीज़ों को बहुत शांति से और बहुत प्यार से करते होगे, हैंडल करते होगे, क्योंकि अब आप एक ना, इन 3 महीनों में आप लोग एक ऐसे एम्परर के मोड में आ रहे हो जो कि सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करता है, देखता है कि इसमें मेरी एनर्जी लगने लायक वर्थ इट है भी या नहीं, अगर होगी तो ही मैं बात करूँगा या करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगा। मतलब अब आपको ना अपनी खुद की वैल्यू समझ में आ गई है कि ठीक है भाई, मेरे को नहीं करना है, या मेरे को मुझे पढ़ना ही नहीं इस झमेले में। और कहीं ना कहीं इस बात से उनका, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनको अभी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि यार, अगर मैंने इसको जल्दी से पकड़ा नहीं ना, तो कहीं ना कहीं मेरे हाथों से रेत की तरह ये इंसान भी ना निकल जाए, क्योंकि अब वो आपकी इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। और उस इम्पोर्टेंस की वजह से ना कहीं ना कहीं वो आपके लिए ना ऐसा ऑफर लेके आएंगे, ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑफर, क्योंकि अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि यार, मतलब ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल ढीले ढाले ऑफर से तो खुश होगा नहीं या होगी नहीं, तो कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके आएंगे जिसमें कि कमिटमेंट इन्वॉल्व होगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ और भी समझ में आ रही है कि जब अब वो इंसान आपके पास ऑफर ला रहा है ना, आप कहीं ना कहीं एक क्रॉस रॉड्स में हो। मतलब कि अब आप लोग ना ऐसा इन 3 महीनों में, दो आप लोगों को पता है कि वो आपके सोलमेट हैं, आप उनसे प्यार भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डीप डाउन अब आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि यार, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा है, आपको इतना हार्ट ब्रेक हुआ है, तो अब आप ये चीज़ सोच रहे हो कि मतलब अब ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहा है। प्यार तो आप अभी भी करते हो उनसे, लेकिन आपको थोड़ा सा ना यूँ ट्रस्ट इशू हो रहा है कि अगर दोबारा से इसने ऐसे ही कर दिया तो मैं एक्सेप्ट तो कर लूँ, लेकिन मेरे साथ दोबारा ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक खाना वाली सिचुएशन में चल रहे हो कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ, तो मतलब थोड़ा सोच रहे हो इन चीज़ों को लेके। और जबकि आप ये चीज़ सोच रहे हो ना, तो वो जो इंसान है, जो आपके पार्टनर है, जो आपको ऑफर देंगे, उनको ना रिजेक्शन का भी, मुझे लग रहा है उनको ना रिजेक्शन का भी डर लग रहा है कि कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, अगर मैं रिजेक्ट हो गया या इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या। और उनको ये चीज़ लग रही है कि अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया ना, तो उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि यार, मेरी लाइफ में तो अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है ये। और जो भी लोग, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके बिजनेस या आपके करियर को लेके। करियर वाइज ये जो महीना है, जो 3 महीने आपके, आप अपने जॉब में, अपने ऑफिस में भी, चाहे आप अपना बिजनेस करते हैं, चाहे आप ऑफिस काम में हैं, तो आप ना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल वे में देख रहे हो, मतलब बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देख रहे हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप एक एम्परर वाले फॉर्म में आ रहे हो। अब आप क्विक डिसीजन नहीं ले रहे, बहुत सोच समझ के
डिसीजन ले रहे हैं, और अब आप ना चीज़ों को बिल्कुल उस तरीके से देख रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू योर जॉब और व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस, अब आप चीज़ों को देख रहे हैं कि मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो देखो आपके पास आ रही ही हैं, और अब आप देख रहे हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपके फेवर में काम करेगी। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप लोग ना अपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको फेवर ही कर रही है, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक ऐसे किंग, यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे दो दो मेजर आर्कानाज है, एम्परर भी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी, और वैसे स्टार भी है, 3 मेजर आर्काना है। तो कहीं कहीं ना कहीं आप ना अपने करियर को लेके ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। मतलब जिन भी चीज़ों को लेके आपने सोच रखा था कि मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, तो बहुत ज़्यादा अब आप सीरियस हो रहे हो और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हो, जिसकी वजह से आप एक किंग एनर्जी में आ रहे हो। बेसिकली अब आप लोग दिल का इस्तेमाल कम करके अब आप अपने दिमाग को ज़्यादा लगा रहे हो, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप लोग ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा गिविंग है, मतलब आप दिल से बहुत सोचते हैं, आप लोगों की हेल्प बहुत जल्दी करते हैं। तो उसकी वजह से अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि ठीक है, हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करते करते लोगों ने आपको बहुत बैक स्टेप किया। तो अब आप एक उस एनर्जी में आ रहे हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सबकी हेल्प करूँगा, लेकिन अब मैं अपना दिल के साथ अपने दिमाग को ज़्यादा लेके चलूँगा। तो वो चीज़ कहीं ना आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। अगेन करियर में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब तो करते हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ हो सकता है इन 3 महीनों में आप लोग अपना जॉब के साथ साथ कोई पैसिव इनकम काइंड ऑफ अपना कोई बिजनेस या कुछ और ऐसा स्टार्ट करें। मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लग रहा, कुछ छोटा ही लग रहा है कि कुछ छोटे से, मतलब बेसिकली अब आप कुछ स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ें आपने पास्ट में सोच रखी थी अपने करियर को लेके, जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, अड़चने आ रही थी या चीज़ें रुक रही थी, अब मुझे ना आपका काम जो है पेस पे होते हुए, अब मुझे आपका काम होते हुए दिख रहा है। अब आप आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में भी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ रिलेटेड भी आप लोग बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को मैनेज करके चल रहे हो। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है आप लोगों का। बस थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ना, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ गाइज, बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, पाइल 2 वालों की, सेकंड सॉरी इन 3 महीनों की बहुत अच्छी एनर्जी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई एम हैप्पी। लेकिन कहीं ना मुझे ऐसे लग रहा है, मैं स्पेशली आपकी लव लाइफ की यहाँ पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि देखो मुझे ऐसे लग रहा है कि क्योंकि आप ऑलरेडी उस इंसान को, जिस भी इंसान जो भी आपकी लाइफ में जिनको भी आप चाहते हो, आप ऑलरेडी उनको चाहते हो, अभी भी चाहते हो, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सोच भी रहे हो, जो कि सोचना भी चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने ना लव लाइफ में भी थोड़ा सा ना अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, मतलब कि अब आप अपने लव लाइफ के डिसीजन भी थोड़ा प्रैक्टिकल होके ले रहे हो कि मतलब मैं इसको हाँ बोलूँ ना बोलूँ, दोबारा इसने ऐसे कर दिया, ये वो करके अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो उस चीज़ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी गुड गाइज। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, यानी कि ऐसे क्या यूनिवर्स गॉड आपको गाइडेंस देना चाहते हैं इन 3 महीनों के लिए। ठीक है, ये यूनिवर्स से परमपिता परमेश्वर, जिन भी लोगों ने पार्टियों को सिलेक्ट किया उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स से परमपिता परमेश्वर, जिन भी लोगों ने पार्टियों को सिलेक्ट किया उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। क्या गाइडेंस है, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड। चलो 2 आगे, कोई बात नहीं, हम दोनों ही ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। हम ये दोनों ही उठा लेंगे, कोई बात नहीं।
देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के पास है द जजमेंट। सेकंड, आप लोगों के पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखो, जो गाइडेंस है, आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे, जो गाइडेंस है मुझे लग रहा है, देखो जजमेंट के कार्ड से ना मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि आप लोग, जैसा मैं अभी आप लोगों को बताया, आप लोग बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अब आगे चल रहे हो इन 3 महीनों में। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ ना कहीं आपके आसपास के जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है आपके ऑफिस के हों, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी ऐसे इंसान, मतलब अब ना उन लोगों को हो सकता है कहीं ना कहीं ये लगने लग जाए कि यार ये इंसान बदल गया। या फिर इन 3 महीनों में आप ये चीज़ें सुनोगे अपने आसपास वाले लोगों से, अपने ऑफिस में कलीग से, अपने रिलेटिव से, घर पे फ्रेंड से, कि यार तुम तो बदल गए हो। क्योंकि अब आप लोगों ने ना अब आप सबने ना उन लोगों का असली रूप देख लिया जो आपके अपने हैं और जो आपके पराए हैं। तो अब आप उन्हीं तरीके से उनके साथ, जो जैसा है ना, अब आप उनके साथ वैसे ही करो, तो आपको लोग ना बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि यार तुम तो बदल गए हो करके। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्योंकि आप अपने वर्क लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर एकदम से आपके ऊपर आ गया है। ये इंसान देखिए कैसे इंसान ये सारे के सारे वॉन्ड्स को ना इकट्ठा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब आप ना ऐसा फील करोगे थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो जो प्रेशर आया है ना, उस प्रेशर को आप बहुत अच्छे तरीके से ना यहाँ पे हैंडल भी कर रहे हो। नो मैटर, प्रेशर आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन आप उसको हैंडल भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट, क्योंकि यहाँ पे आपके जो लवर की मैं अभी बात बता रही थी कि आप उनको जगल में हो कि हाँ बोलो ना बोलो, तो कहीं ना कहीं उस वजह से ना आप अपने अभी भी अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो। पास्ट में जिस भी इंसान ने आपको धोखा दिया, बिट्रे किया, या ये जो आपके अगर लवर है तो उनकी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो कि यार उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, वो जबकि वो आपको ऑफर भी दे रहे हैं। ये इंसान देखिए कैसे, इसके पास ये पीछे कप्स पड़े हैं, लेकिन इन्हीं 3 कप्स को देख कर बार बार सोची जा रहा है और उदास है। तो मतलब आप अपने पास्ट को ही देख के उदासी में जी रहे हो। और अब आप ना ये चीज़ नहीं देख रहे कि आपके पास ऑलरेडी 2 कप हैं, यानी कि आपके पास अभी भी चांस है चीज़ों को सही करने का, लेकिन आप पास्ट, तो मतलब यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि और किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना, क्योंकि आप लोग एक किंग की एनर्जी में जा रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आई है वो ये आई है कि सबसे पहले तो आप लोगों को पास्ट मेमोरीज में ज़्यादा नहीं सोचना, पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। जो जहाँ जैसे हो गया उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे ना और पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, तो जो चीज़ें अब आपके साथ फ्यूचर में अच्छी होने वाली है ना, आप पास्ट के बारे में सोच सोच के उनको भी नहीं देखोगे और उसी में रह जाओगे, पास्ट में रह जाओगे और चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाएंगी। दूसरा, यहाँ पे एक और गाइडेंस है कि आप लोगों को ना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर। मतलब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मैं तो अब ये करूँगा वो करूँगा, मैंने इसको दिखाना है। मतलब अब आप ना लोगों को दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो या फिर इमोशनल हेल्थ हो, कहीं ना कहीं उनमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, और जिसने जो जैसा किया उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो आप एक बोझ अपने साथ लेके चल रहे हो। और अगर आप गाइस वैसे भी लाइफ में अगर आप उड़ना चाहते हो, तो आप कभी भी ना बोझ को लेके या कभी भी चीज़ों को अपने ऊपर हावी करके नहीं उड़ सकते हो, है ना। तो आपको उस बर्डन को अपने ऊपर से हटाना होगा, फिर चाहे वो मेंटली बर्डन है, इमोशनल बर्डन है, जैसा भी है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज गाइज बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आई है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इतनी अच्छी एनर्जीज में जा रहे हैं। तो गाइज ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आप लोगों को अपनी ये रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी इसी फैमिली का हिस्सा जल्दी से जल्दी बन जाइए।
और बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए गाइस। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल। बाय।